इसके हाल से उम्मीद करता हूं काफी अच्छी होगी। अगर आप एक 10वीं और 11वीं के छात्र हो और अगर आपको टेंशन हो रही है कि भैया अगले 15 से 20 दिनों के अंदर हमारे जो हाफ ईयरली हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो इतने कम टाइम में हम कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो टेंशन मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल देने वाला हूं कि कैसे आप मात्र अगले 15 से 20 दिनों के अंदर आपको डे वाइज कौन सा चैप्टर फॉलो करना है, कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करना है और कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 4 स्टेप स्ट्रेटजी देने वाला हूं कि कैसे आप मात्र इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर अपने पूरे सिलेबस को जो आपने कर रखा है और सिलेबस जो आपको करना बाकी है, पूरे सिलेबस को आप कैसे बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सिंगल प्रो टिप देने वाला हूं कि हाँ, सिर्फ एक ही प्रो टिप है, एक सिंगल प्रो टिप देने वाला हूं जिसको फॉलो करने के बाद आपने जो टारगेट लिया था कि भैया हाफ ईयरली एग्जाम में मुझे 90 मार्क्स लाने हैं, मुझे 92 मार्क्स लाने हैं, मुझे 95 मार्क्स लाने हैं, कैसे आप उसको बहुत ही आसानी से फोड़ सकते हो। बट उससे पहले मुझे आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। यार वीडियोस को बहुत सारे लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं आई एम श्योर, बट वीडियोस पे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट मोर देन 70-80% लोग वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, आप वीडियोस को अच्छा लगता है, आप उसका यूज़ करते हो, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे करो। उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, खैर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आपका 60-40 स्ट्रेटजी। अब ये 60-40 स्ट्रेटजी क्या है? हमने 80-20 सुना था, हमने 19-20 मूवी सुनी थी, बट ये 60-40 स्ट्रेटजी क्या है? तो देखो, जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स होगा, हाफ ईयरली एग्जाम्स इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस मैच। ठीक है, ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं है। हाफ ईयरली आपका सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच है। जैसे आपका क्रिकेट में होता है प्रैक्टिस मैच होता है, फिर आपका सेमीफाइनल होता है, क्वार्टर फाइनल होता है, फिर आपका लास्ट में आपका फाइनल एग्जाम होता है। सेम आपका हाफ ईयरली है। इसके बाद आपको जो 10वीं वाले आपका फिर प्री बोर्ड्स भी आएगा, है ना, आपके 2-3 प्री बोर्ड्स होंगे, फिर जाके आपका बोर्ड एग्जाम होगा। सेम फॉर 11वीं वाले आपका 1-2 एग्जाम होंगे, फिर आपका लास्ट में आपका एक फाइनल एग्जाम होगा। तो हाफ ईयरली को अपना फाइनल मैच मत समझो। अगर आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रखे तो कोई डरने वाली बात नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन। ठीक है, जितना आपने कर रखा है ना, आप उसको अपना बेस्ट बनाओ कि भले यार मैं 6 चैप्टर करके जा रहा हूँ, बट ये 6 चैप्टर में मैं अपना पूरे मार्क्स लाऊंगा, मैं फुल मार्क्स लाऊंगा। वो होती डेडिकेशन, वो होता कॉन्फिडेंस। हम जितना करके जाएंगे हम उसको बेस्ट करके जाएंगे। हमें भागना नहीं है, इन सिंपल वर्ड्स, हमें भागना नहीं है, हमें फोकस करना है क्वालिटी पे। ठीक है, हमारे लिए क्वालिटी इज बेटर। ठीक है, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। क्वांटिटी पे फोकस करोगे तो अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हिला दोगे। अभी आपका जैसे मैंने बताया कि हाफ ईयरली इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस मैच। अभी आपका प्री बोर्ड्स होगा, फिर उसके बाद एक और एग्जाम होगा, फिर आपका बाद में लास्ट में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। ऐसे 11वीं वाले का भी होगा। तो अभी अगर आप चैप्टर्स के पीछे भागोगे कि फटाफट कर लेते हैं यार, है ना, फटाफट वन शॉट से, फटाफट किसी बुक से, किसी दोस्त से पढ़ के समझ लेते हैं, ऊपर से कर लेते हैं, मत करना प्लीज। गलती सबसे बड़ी मूर्खता होगी अगर आप करोगे ना कि आप चैप्टर को भगाने के चक्कर में आप ये फटाफट करोगे, सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि अभी आपके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे तो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर आप 11वीं क्लास में हो, ठीक है, और अगर आप फटाफट चैप्टर करने के चक्कर में, सिर्फ मतलब सिलेबस करने के चक्कर में अगर आप भगा दोगे तो अभी आपके कॉन्सेप्ट वीक हो जाएंगे। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और ये तो होगी बात 11वीं की। आपको जो 12वीं है वो पूरी 11वीं पे डिपेंड है, पूरी फिजिक्स आपकी 11वीं पे डिपेंड है, पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी यहाँ पे डिपेंड है। सेम गोस फॉर 10वीं में अगर आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, मेन जो बोर्ड एग्जाम होगा वो कंसेप्चुअल होगा। तो वहाँ पे अगर आपने फटाफट चैप्टर भगा रखा है तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि यार अभी हमने भागना नहीं है, हमें आराम से चलना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। तो अगर आपने चैप्टर नहीं कर रखे पूरे, अगर आपका थोड़ा बहुत चैप्टर छूट भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना कर रखा है ना आपको, आप उसको अपना बेस्ट दो। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा था कि 60-40 स्ट्रेटजी, कि जितना भी आपका सिलेबस आ रहा है ना, लेट्स से अगर आपका 10 चैप्टर आ रहा है, इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपका 10 भी, आपका ज़्यादा भी आ सकता है, आपका कम भी आ सकता है, बट लेट्स से अगर आपका 10 चैप्टर आ रहा है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में, तो इसमें से अगर आपने 6 चैप्टर्स कर रखे हैं और 4 आपने नहीं करे तो अच्छी बात है, इन 4 चैप्टर को छोड़ दो, कोई बुरी बात नहीं है। ये होता है 60-40 स्ट्रेटजी कि 60% आपको सिलेबस करना है जो आपका सिलेबस आ रहा है, और 40% आप लीव कर सकते हो हाफ ईयरली के लिए। अगेन ये बात के लिए नहीं, सिर्फ हाफ ईयरली के बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे कि भैया ये तो बात होगी कि टाइम टेबल की, बट जो ये बुक्स वगैरह है वो कौन सी फॉलो करनी है। तो आपकी एक एनसीईआरटी बुक होगी, एक टेक्स्ट बुक होगी, वो तो आपको फॉलो करनी है, बट उसके अलावा आप एक सिंगल रिसोर्स फॉलो करो। आप मल्टीपल रिसोर्स फॉलो करोगे ना कि भाई मैं ये भी कर लेता हूँ, मेरे दोस्त ने वाली बुक बताई है, मेरी टीचर ने वाली बुक बताई है, तो आप फंस के रह जाओगे। आपको एक सिंपल शॉर्ट, एक वन शॉट चाहिए कि भाई बस ये कर लूँ तो मेरा काम हो जाए। तो इसके लिए यार एक बेस्ट क्वेश्चन बैंक है जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, आप सभी को शायद पता भी होगा, यह है वन शॉट क्वेश्चन बैंक, एडुकार्ड की तरफ से वन शॉट क्वेश्चन बैंक। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी कि कुछ फालतू को झंझट नहीं है, टू द पॉइंट बातें की गई है कि भाई एक चैप्टर के लिए बस ये चीज़ कर लो, आपका चैप्टर कंप्लीट। इस क्वेश्चन बैंक में पहली बात तो ये क्वेश्चन बैंक इतना पतला सा है, ठीक है, आपको दिख रहा हुआ है, बहुत ही पतला क्वेश्चन बैंक है, साइंस का है मेरे पास तो ये, ठीक है, सिंपल टू द पॉइंट बातें की गई है। आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिए गए हैं, पिछले 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं, और कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि 40%, आप सभी को पता होगा कि 9th 10th 11th 12th में 40% जो वेटेज है आपका वो कंपेटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन है आपका नया पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो बस 3 चीज दी गई है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर टाइप के, आपका एमसीक्यू, केस बेस, वो सब, बस ये चीज दिया गया है हर चैप्टर में।
और कुछ आपका दिया नहीं गया। सबसे बेस्ट चीज़ ये, तो अगर आप हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस पूरा नहीं है, आपको सिलेबस पूरा करना है, आपको रिवीजन करना है, इसके बाद आपका प्री बोर्ड्स भी आएगा, आपका बोर्ड भी आएगा, उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक जो है मेरे को लगा वो यही है, ठीक है। और इसकी जो प्राइस भी है यार वो काफ़ी कम है, मतलब बाकी जितने भी क्वेश्चन बैंक्स है सबसे चीप प्राइस वो इसी की है। तो टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट इसका लिंक वगैरह जो है मैं नीचे ऐड कर दूंगा। साइंस, मैथ्स, SST हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल रहा होगा, फटाफट जाके लो और अपनी हाफ ईयर की जो तैयारी है उसको और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट अपना है वो है आपका टाइम टेबल, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक टाइम टेबल देने वाला हूँ अगले 15 से 20 दिनों के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितने दिन है। किसी के पास 15 दिन होंगे, किसी के पास 20 दिन होंगे, किसी के पास 30 दिन होंगे। तो अभी मैं आपको एक टाइम टेबल देने वाला हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई टाइम टेबल के नाम पे मैं आपको सुबह 7 बजे उठ जाओ, 9 बजे स्कूल चले जाओ, फिर 2 बजे आ जाओ, फिर सो, फिर रेस्ट करो, फिर ट्यूशन जाओ, फिर पोगो पे छोटा भीम देखो, ठीक है, वो सब टाइम टेबल यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। जो बच्चे जुड़े होंगे चैनल से 2 साल से उन्हें पता होगा कि ऐसा टाइम टेबल ना मैंने कभी दिया है ना कभी मैं आगे दूंगा। टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये होता है कि आपको चैप्टर वाइज, डे वाइज आपको प्लान देना, वो होता है टाइम टेबल, ठीक है। आपको डे वाइज एक प्लान देना कि भाई इस दिन में मुझे ये चैप्टर करना है, इस दिन में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इस दिन में मुझे ये वाली बुक फॉलो करनी है। उसे बोलते हैं एक शेड्यूल, उसे बोलते हैं एक टाइम टेबल, उसे बोलते हैं एक प्लानर। तो वो आपको बनाना है, वो मैं आपको खुद बना के नहीं दूंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सब कुछ बना के दे दूँ, नहीं, वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे है, उसका फ्रेम क्या होगा, उसका सैंपल क्या होगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। बट वो टाइम टेबल, वो शेड्यूल आपको खुद बनाना पड़ेगा और मुझे बना के फिर मुझे आपको मतलब मुझे भेज देना इंस्टाग्राम पे, मुझे टैग कर देना, मैं आपको देख लूंगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना फॉलो करके। तो टाइम टेबल कैसा हो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो हमने बनाया था बच्चों के लिए, लास्ट ईयर जो 10वीं वाले बच्चे थे उनके लिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया था, ये प्लान बनाया था। आपको कॉपी नहीं करना, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसको एज अ सैम्पल लो और खुद से अपने अकॉर्डिंग इसको अपना जो टाइम टेबल है वो बना सकते हो आप, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपके पास 20 दिन है, ठीक है, तो उस 20 दिन को आप वीक्स में डिवाइड कर लो, वीक 1, वीक 2, वीक 3। अगर आपके पास मान लो 15 दिन है तो उन 15 दिन को आप 2 हफ्ते में डिवाइड कर सकते हो कि वीक 1, वीक 2, ठीक है। आप समझ गए कि जितना भी टाइम आपके पास बाकी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको वीक्स में डिवाइड कर लो। तो लेट्स से आपको जो वीक 1 होगा उसमें 7 दिन होंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। तो डे 1 पे आपको 2 आसान चैप्टर करने हैं। इस टाइम टेबल का रूल क्या होगा, इस टाइम टेबल का रूल ये है कि एक दिन में हम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट करेंगे, हम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट कर रहे होंगे इस एक दिन में। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो 2 से ज़्यादा हम अगर करेंगे तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आप 2 से कम करोगे, मतलब अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट करोगे तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील होगा कि यार हम पूरे दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करे जा रहे हैं। इसलिए आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब रूल क्या है, रूल थोड़ा सा इसमें रूल ये है कि आपको जो 2 सब्जेक्ट करना है ना, उसमें से एक सब्जेक्ट आपको न्यूमेरिकल होना चाहिए और एक सब्जेक्ट आपका थ्योरी बेस होना चाहिए। भैया इसका मतलब क्या है, कुछ समझाओ। मतलब कि जो 2 सब्जेक्ट आप करोगे उसमें से एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड, लाइक आपका मैथमेटिक्स, आपका फिजिक्स, ठीक है, आपका अकाउंट्स, ऐसा होना चाहिए, मतलब जिसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा होती है। और एक सब्जेक्ट आपका थ्योरी बेस होना चाहिए, जैसे कि आपका बायोलॉजी, जैसे कि आपका ज्योग्राफी, आपके SST जो 10वीं वाले होंगे, ठीक है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मतलब जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट हैं। तो 2 सब्जेक्ट जो हम उठाएंगे उसमें से एक हमारा न्यूमेरिकल बेस होगा, जो हमारी कैलकुलेशन वगैरह होगी, प्रैक्टिस वगैरह, और एक अपना थ्योरी बेस होगा। ये बेसिक रूल है बनाने के, आई होप आप बेसिक रूल समझिए होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें जो चैप्टर्स हैं वो डिसाइड करने हैं। तो अब ये चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं वो आपको पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, आप कौन सी क्लास में, कौन सी स्ट्रीम में हो। मैंने बस एग्जाम्पल के लिए समझा रखा है, इसको एग्जाम्पल लो, ठीक है। तो लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखा, जैसे आपको मैंने दे रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 10वीं में चैप्टर आपको पता होगा सभी को, आप पास करके आए होगे। तो डे 1 पे अपने को जो सबसे आसान चैप्टर है वो उठाना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसके साथ मैंने एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है ना, एक मैंने ले लिया न्यूमेरिकल बेस, मतलब कि साइंस वाइज थोड़ा न्यूमेरिकल बेस हो गया, और एक आपका थ्योरी बेस जैसे कि पावर शेयरिंग, आपका SST का चैप्टर है। तो ऐसे ही आपको उठाना है कि एक मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर उठा लिया, लाइक मैंने एक मैथ उठा लिया, मैथ के साथ मैंने SST पढ़ ली, मैथ के साथ मैंने केमिस्ट्री पढ़ ली, वो एक थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो ऐसा आपको चैप्टर्स को बांटना है और ऐसा आपको पूरा डे 1 से लेकर डे 21 तक, डे 15 तक, डे 10 तक, जितने भी दिन आपके पास बाकी है बेसिकली, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा एक शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल बनाना है। और इसका जो मतलब प्रॉपर जो ये है, मतलब कि टाइम टेबल बना के आप बनाना अभी पेज पे वीडियो के बाद, और इसको मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा। मैं आपको बताऊँगी कौन सी गलती है, कौन सा आप इंप्रूव कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे मुझे फॉलो करो भाई की चौड़ बढ़ाओ, थोड़ी फॉलो वगैरह करो, ठीक है, वहाँ कर सकते हो। अच्छा, इसका एक और रूल है कि जो डे 7 होगा ना, हर सातवें दिन हमारा एक वीकली रिविजन डे होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताना भूल गया था मैं कि जितना भी आपका जो वीक होगा ना, वीक में 7 दिन होते हैं, तो जो 7th डे होगा जनरली वो संडे होता है जनरली, तो वो आपका वीकली रिविजन डे होगा। इसमें क्या होगा कि इस दिन हम पूरे दिन हमने जो भी करा है उसका हमें रिवीजन करना है, कुछ हमें नया नहीं करना, कुछ नया चैप्टर या फिर कुछ नया रिवाइज नहीं करना। जो पूरे हफ्ते डे 1 से लेकर डे 6 तक हमने जो भी करा है, जो भी क्रियाक्रम करा है, जो भी हमने करा है, उसका हमें पूरा रिवीजन करना है 7th डे पे।
ठीक है, कैसे करेंगे आप वही क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, अभी आगे स्ट्रेटजी बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, नोट्स रिवाइज कर सकते हो, या फिर टेस्ट दे सकते हो। ये होगा आपका वीकली रिवीजन डे। तो ऐसे आपको पूरा जो टाइम टेबल है वो बनाना है। आई होप आप समझ ही होगी कैसे आपको अपना शेड्यूल, कैसे आपको अपना टाइम टेबल जो है वो बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ हमारी जो है वो है आपकी स्ट्रेटजी, कि भाई जो चैप्टर्स हमने कर रखे हैं और जो चैप्टर्स हमने नहीं करे उनको हमें कैसे रिवाइज करना है। तो पहले पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि देखो, अगर आपको चैप्टर्स छोड़ सकते हो, मतलब कि अगर आपने 60% कर रखा है तो वो सफिशिएंट है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरे पास अभी 20 दिन बाकी है, मेरे पास भैया अभी 30 दिन बाकी है, मतलब जिनका थोड़ा सा लेट एग्जाम शुरू होगा, तो अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ, उस केस में आप फिर ये जो स्ट्रेटजी है ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये रिवीजन के लिए भी काम आएगी और अगर आप कोई नया कर रहे हो तो उसके लिए भी काम आएगी, दोनों के लिए काम आएगी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी टू स्कोर कवर सिलेबस। पहला पॉइंट कि वन शॉट लेक्चर, ये हर सब्जेक्ट के लिए 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं जिस भी कक्षा में आप हो, वन शॉट लेक्चर तो आपको हर चीज़ के लिए देखना है। अगर आप रिवीजन भी करने जा रहे हो ना, तो रिवीजन से पहले आप उसका वन शॉट लेक्चर देख लोगे ना, तो आपको फटाफट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आप साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो आप कुछ भी कर रहे हो, उसका वन शॉट लेक्चर देख लो फटाफट, 1 घंटे के अंदर, आपको 2 घंटे के अंदर जो भी होगा उसका वन शॉट देख लोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो वहाँ से आप फटाफट रिवाइज कर लोगे और चैप्टर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तब भी आप वन शॉट से कवर कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप, मैंने आपको बताया था ना कि 4 स्टेप मेथड है, तो सेकंड स्टेप आपका है रीड नोट्स। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है, इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं कि आप लंबे लंबे एनसीईआरटी बुक पढ़ो, लंबे लंबे अपने रेफरेंस बुक पढ़ो, वो टाइम नहीं है, टाइम बहुत ही कम है, सिलेबस बहुत सारे रिवाइज करने, कवर करने। तो अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप नोट्स पढ़ सकते हो, सिर्फ बुक्स अभी पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे भाई, तो नोट्स पढ़ सकते हो। नोट्स अगर आपने खुद के बनाए वेल एंड गुड, वो पढ़ सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे यूट्यूबर के, किसी और भाई बहन के, किसी और भैया दीदी के अगर आपके पास हैं तो वो पढ़ सकते हो। बट अभी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम अभी नहीं है, ठीक है, एग्जाम के बाद हम करेंगे, तो अभी आप नोट्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा थर्ड स्टेप वो है आपका सॉल्व एनएसक्यू। अच्छा, ये क्या है भैया? इसे बोलते हैं यार, मतलब हमारी भाषा में, सिर्फ ये और कहीं अवेलेबल नहीं है, इसे बोलते हैं एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, एनएसक्यू। अब ये क्या होता है यार? ये पिछले 10 से 15 सालों में जितने भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आए आपके जो एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, 11वीं के एग्जाम्स में, जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आए, उसकी मैंने अलग से एक पीडीएफ बना रखी है छाट के। ठीक है, तो मैंने मैथ और साइंस की मैंने एक पीडीएफ बनाई है, लास्ट 2 साल से मतलब हमने इसको फॉलो करते आ रहे हैं, लाखों बच्चे इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। तो अगर आप 10वीं में हो तो मैथ और साइंस की जो पीडीएफ है एनएसक्यू की, एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो, उसकी पीडीएफ में नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जो 10वीं वाले बच्चे हैं। और जो 11वीं वाले मेरे भाई बहन है, टेंशन मतलब आपको मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा, जो 11वीं वाले हैं उनके लिए 1 से 2 दिन में मैं जो एनएसक्यू है मैं उसको अपलोड कर दूंगा। कहाँ पे अपलोड होगी? मैं जो टेलीग्राम चैनल है हमारा करियर फ्लक्स, आपको पता होगा करियर फ्लक्स का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा अगर हो सकेगा मेरे से, तो टेलीग्राम पे मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, मतलब मैं अलग से वीडियो क्या बनाऊंगा उसके लिए। तो जो 10वीं का एनएसक्यू है वो तो नीचे मिल जाएगा, और जो 11वीं का एनएसक्यू है उसके लिए मैं अलग से जो टेलीग्राम चैनल है जो हमारा बना हुआ है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, या फिर मैं दोबारा आप 3-4 दिन बाद दोबारा इस वीडियो पे आओगे तो क्या पता इसी के नीचे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, ओके, वेल एंड गुड। लास्ट पॉइंट आपका है वो है आपका प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, कि आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से करना है मैंने आपको बता रखा कि जो ये वाली बुक है आप यहाँ से पीवाईक्यूज अपने फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप स्ट्रेटजी है, इससे बेस्ट स्ट्रेटजी रिवीजन के लिए कोई नहीं है मार्केट में। लास्ट ईयर लाखों बच्चे इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वन शॉट लेक्चर देखना, नोट्स पढ़ना, एनएसक्यू तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बच्चों के अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे ना तो बोलेंगे कि भैया इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अपनी एनसीईआरटी बुक को आप 10x फास्ट रिवाइज कर सकते हो, आपको फालतू के क्वेश्चन नहीं करने, जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ आपको वही रिवाइज करना है। तो एनएसक्यू में वो दे रखा है। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज है आप उसको कर सकते हो। ये हो गया आपकी 4 स्टेप स्ट्रेटजी, फॉलो करोगे चैप्टर आपका आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका है वो एक कोट है। तो आज से कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए इसको। ठीक है, कोट कहता है कि यार स्टार्ट वेयर यू आर, यूज वट यू हैव एंड डू वट यू कैन। ये वो समय आ चुका है कि अब आपको पास्ट चीज़ों को भूलना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन। स्टार्ट वेयर यू आर, आप जहाँ भी हो ना वहीं से अपनी शुरुआत कर दो। अब वो मत सोचो, वो एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि भैया मैंने 4 से 5 महीने भैया मैंने वेस्ट कर दिए, 4 से 5 महीने मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की, मेरे बहुत ही कम मार्क्स आ रहे थे, मेरे आज तक कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए। जितने भी बहाने हैं ना ये सब एक्सक्यूजेस हैं, इससे कुछ भी नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट जहाँ भी आप हो। ठीक है, आप जिस भी लेवल पे हो मुझे नहीं पता, बट स्टार्ट वेयर यू आर। आप जहाँ भी हो ना, जहाँ कहीं भी हो आप वहीं से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। आपके 1 चैप्टर हुआ है, 2 चैप्टर हुआ है, 3 चैप्टर हुआ है, 5 हुआ है, 10 हुआ है, जितने भी चैप्टर हुए हैं आप वहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करते हो ना वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो पास्ट को भूल जाओ, पास्ट होता है भुलाने के लिए, उसके बारे में सोच के स्ट्रेस लेने के लिए नहीं होता है। तो अभी प्रेजेंट में रहो और जहाँ भी हो आप वहीं से अपनी स्टार्ट कर दो, अपनी बेस्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका है यूज व्हाट यू हैव। बहुत से लोग बहाना मारते हैं कि भैया मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, भैया मेरे पास अच्छी बुक्स नहीं है, मेरे पास अच्छा कोचिंग नहीं है, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है। भाई जो भी तेरे पास है ना, यूज व्हाट यू हैव, जो तेरे पास है उसका बेस्ट यूज कर और उससे एक अच्छा रिजल्ट फोड़ के निकाल, उसमें अलग मजा आएगा। ठीक है, जब लोग बोलेंगे ना कि भाई इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद भी, इतनी मजबूरी के बावजूद भी तेरा अच्छा रिजल्ट कैसा आया,
तो तेरे पास एक पॉइंट होगा बोलने के कि मेरे को खुद पे बिलीव था, मेरे को रिसोर्स पे बिलीव नहीं था, मेरे को फोन पे बिलीव नहीं था, मेरे को बुक्स पे बिलीव नहीं था, मेरे को खुद पे बिलीव था, इसलिए मैं फोड़ पाया। तेरे पास वो पॉइंट होगा बोलने के लिए। तो मेरे भाई मेहनत कर, बहाने मत मार, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका है डू वट यू कैन। इतना बढ़िया पॉइंट है कि जो तू कर सकता है, जो तेरी अंदर वो है पावर है, वो तू निकाल दे, ठीक है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा यू गाइज आर अनस्टॉपेबल, ठीक है। आप लोग हो ना अनस्टॉपेबल, आपको अपनी पावर्स का बस पता नहीं, ठीक है। आप अगर चाहो, आप में से हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप में से हर एक बच्चा केपेबल है 95% फोड़ने के लिए, बस आपको रियलाइज़ नहीं होता है। आपको लगता है कि भैया मेरे आज तक अभी आए नहीं 6 मार्क्स, कैसे आ पाएंगे भैया, आज तक तो मैं अपनी क्लास में टॉपर बना ही नहीं, तो क्या अब मैं बन पाऊंगा। प्रॉब्लम यही मेरे भाई कि आपको अपनी पावर्स का पता नहीं। आप में से हर एक बच्चा, सिंगल बच्चा केपेबल है 95% फोड़ने के लिए, बस आपको अपनी पावर को रियलाइज नहीं है, आपको माइंडसेट नहीं है। एक बार डिसाइड कर लो कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाना है, आप ला के रहोगे, ठीक है। इसलिए आज कहीं पेपर पे लिख लो, आज कहीं लिख लो, दीवार पे, पेपर पे, अपने फोन के वॉलपेपर पे लिख लो, नोट्स में लिख लो, कहीं लिख लो कि मैं अपने एग्जाम में बेस्ट देके आऊँगा और मैं एग्जाम को फोड़ के आऊँगा, ठीक है। बस इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, नीचे कमेंट कर देना कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे जो चैनल है, हमारे जो प्यारा सा चैनल है करियर फ्लेक्स का, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना यार। आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, गुड बाय एंड। क्यों रुका तू है यहाँ, हो ना जाए